हेलो एवरीवन, आइए जानते हैं आप अपने लव लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या आ रहा है आपकी तरफ लव में जो पहले से मैनिफेस्टेड है, या नए थॉट्स आप यूनिवर्स में दे रहे हैं एज अ विश, एज अ डिजायर कि ये चीज मेरे लव लाइफ में हो जाए। तो क्या अट्रैक्ट हो रहा है? रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं, रेस्ट को जाने दे सकते हैं। तो क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स? जर्नी। Second, we have seventh chakra, Archangel Uriel. Third, we have man holding a heart. Then we have strategy, first chakra, Archangel Michael. Indecision, and the last card we have man holding a coin. Bottom of the deck we have patience. ठीक है, तो सबसे पहले तो कुछ लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं कि ऐसा पार्टनर जो नेचर में स्पिरिचुअल हो, सच्चा हो, ईमानदार हो, भगवान का भक्त हो। एक तरह से बोलूं तो जो सच्चाई के रास्ते पे चलना जानता हो, किसी का दिल ना दुखाए। मतलब एक सीधा साधा सच्चा ईमानदार पर्सन अट्रैक्ट कर रहे हैं। और वो भी इसीलिए क्योंकि अब आपकी जो सोल है वो स्पिरिचुअल हो गई है, आपकी जो सोल है वो अवेकन हो रही है। तो आप अपने लाइफ में अब शांति की खाना चाहते हो और शांत इंसान को अपने जीवन में आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है एनर्जी सेवेंथ चक्रा की। तो ऐसा पार्टनर आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में जो आप ही की तरह इंटेलिजेंट हो, आप ही की तरह करियर में सक्सेसफुल हो, ब्रिलियंट हो, आप ही की तरह बहुत अबंडेंट हो, आप ही की तरह हायर वाइब्रेशन का हो, दिमाग वाला हो। एक तरह से बोलूं तो ऑल इन वन, मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड पर्सन यू आर अट्रैक्टिंग, बिकॉज वी हैव सेवेंथ चक्रा आर्कएंजल माइकल। सारे चक्रास जब हील हो जाते हैं तब सेवेंथ की एनर्जी आती है। तो अगर आप कोई मास्टर सोल है, आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही ज्यादा नॉलेज रखते हैं किसी हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन पे, मतलब आपको ऐसा फील होता है मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं पूरी तरह से अपने आप में कंप्लीट हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, और मैं ऐसा इंसान अपने लाइफ में बिल्कुल डिजर्व करता हूँ या करती हूँ जो काफी ज्यादा मजबूत है, अंदर से स्पिरिचुअली काफी ज्यादा बैलेंस्ड है, अवेकन है। ऐसा पार्टनर आप अपने लाइफ में चाह रहे हो, जैसे अब आपकी वाइब्रेशन हो गई है। कुछ लोग अपने लाइफ में या तो ऑलरेडी ऐसा इंसान है, तो उस इंसान के साथ चाह रहे हो कि आपका जो रिश्ता है वो आगे बढ़े, आपके बीच में अच्छे अच्छे मोमेंट्स क्रिएट हो, आपका पार्टनर आपसे प्यार करे, आपका रिकंसिलेशन हो। पॉसिबिलिटीज है कि आप लोगों की मुलाकात हो जाए, या एक तरह से बोलूं तो हीरो होंडा टाइप का पार्टनर, बहुत रोमांटिक। ठीक है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की वाइब आ रही है। तो आप ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हो जो पूरा का पूरा, बोलते हैं ना, अमेजोन फॉरेस्ट हो। प्यार के मामले में उसका ऐसा पेड़ हो जिसपे से सिर्फ फूल ही फूल गिरते हैं, इतना प्यारा हो, इतना लविंग हो, इतना केयरिंग हो, इतना रोमांटिक हो, जो फेमिनिन एनर्जी का व्यक्ति हो। एंड नो डाउट ये पर्सन किसी किसी के लिए 45 मिनट्स, 45 आवर्स और 45 डेज में आ भी रहा है। ठीक है, ये पर्सन दिल लेकर आ रहा है आपके पास में, और फॉर श्योर ये आपको अंडरस्टैंड करेंगे, प्यार से ही आपके साथ डील करेंगे। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल की। तो आप अपने लाइफ में लव में स्पेशली अट्रैक्ट कर रहे हैं एक स्टेबल पर्सन जिसका काम धाम सब ठीक है, या आपके पार्टनर के फाइनेंसेस खराब चल रहे हैं, तो आप चाह रहे हो कि इनके पार्टनर के जो फाइनेंसेस है वो अच्छे हो जाएं, या तो ये आपको सपोर्ट करें, आपको किसी तरीके की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, नीड है करियर फाइनेंसेस में ग्रो करने की, एक पहचान बनाने की। इवन यहाँ पर आप कुछ स्ट्रैटेजीज के जरिए, हो सकता है कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस भी रख रहे हो कि यार ये मेरे नीड्स हैं, ये मेरे डिमांड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स है, अभी इसके आगे मुझे इस तरीके से जाना है। तो आप एक बहुत ही सामाजिक प्राणी अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं जिसकी जो जड़ें हैं काफी मजबूत हों, जो एक ओल्ड स्कूल वाइब का हो। मतलब आपको ऐसा लगता है कि जो ओल्ड स्कूल वाले होते हैं ये ज्यादा लंबे चलते हैं रिश्ते में, जस्ट लाइक योर फादर, जस्ट लाइक योर मदर। ठीक है, अगर वो एक सक्सेसफुल मैरिज में रहे हैं, उनके लाइफ में कोई डिवोर्स जैसा सिचुएशन नहीं आया है, तो आप कह सकते हो कि शादी सक्सेसफुल है उनकी। तो आप ऐसा कुछ पार्टनर, ऐसा ही पार्टनर अपने लाइफ में देख रहे हो या विश कर रहे हो कि आपका जो रिलेशनशिप है वो इस लेवल पर इतना लॉयल, ऑनेस्ट, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के रूप में मजबूत हो जाए या बन जाए। इन डिसीजन, आप अगर अपने लाइफ में किसी डिसीजन को लेकर अटके हुए हैं, प्यार में स्पेशली, तो लव लाइफ में आपका ये कोई डिसीजन हो सकता है जो आने वाले समय में पूरा हो जाए। आपको कोई रास्ता मिल जाए, कहीं आप कुछ डिसाइड करने वाले हैं, या अगले बंदे की तरफ से कोई आपको डिसीजन मिल सकता है। ठीक है, ये आपके लव लाइफ में डिसीजन आ रहा है, और आपको ना
अब स्टक सिचुएशन में और रहना नहीं पड़ेगा, आप बाहर निकल जाएंगे। आप अट्रैक्ट करें अपने लाइफ में एक ऐसा पब्लिक इमेज, एक ऐसी पब्लिक फिगर जिसको सब जानते हैं, जो पैसे का बहुत ज्यादा धनी है, ठीक है, जिसके पास एक अलग ही ऑरा है, जो बहुत ज्यादा शांत है, काम कूल कंपोज्ड है, बहुत ज्यादा कमिटल है, मतलब जिसने कह दिया सो कह दिया, जिसने कमिटमेंट दे दी सो दे दी। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। तो आप अपने लाइफ में ना एक सूर्य की रोशनी का व्यक्ति मैनिफेस्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो सकता है कि आप खुद भी इसी फील्ड से हैं, बट आप एक पावरफुल पर्सनालिटी को देख रहे हो जो हर तरीके से क्या है, धनी है, हर तरीके से कंप्लीट है, फुलफिल्ड है। जैसे मैंने बोला कि आपकी वाइब्रेशन जो स्पिरिचुअल अपने आप को काफी मानते हैं या बैलेंस्ड हैं, हाई एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हैं, वो इस एनर्जी से देख रहे हैं। तो यहाँ पर मटेरियलिस्टिक लेवल पर भी आप कोई बड़ी फिगर को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये जल्दी आपके लाइफ में आ भी सकते हैं। आ भी सकते हैं का मतलब ये आएंगे, लेकिन पेंटिकल्स की एनर्जी से, साथ में पेशेंस का कार्ड भी है। आप अपने लाइफ में प्यार में स्थायित्व अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप अभी तक सिर्फ हड़बड़ी के साथ प्यार को देखते थे, तो अब आपको सुकून चाहिए, और आप अपने प्यार में अपनी वाइब्रेशन को चेंज करेंगे या हील करेंगे। प्यार को लेकर आपका जो नजरिया है, रिश्तों को लेकर जो नजरिया है, जो अभी तक सिर्फ नटखटपन से, इमेच्योर बिहेवियर से डील कर रहे थे आप, अब यहाँ पर एक मेच्योर एनर्जी में आप कन्वर्ट होंगे, या आपकी जो पोलैरिटी है वो शिफ्ट होगी। इसके लिए हो सकता है कुछ लोग ब्रेक भी ले लें कि फिर से शुरू करने के लिए अभी थोड़ा सा अपने आप को हील करते हैं और उसके बाद देखेंगे। सो ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।